गुड मॉर्निंग गाइस। ये है मिस्टर कन्हैयालाल शर्मा गुरुजी और ये है अभिषेक ठाकुर और इधर हमारा फेवरेट हेयर कट दिखाओ भाई अभी जी। Score like Messi, play like Kaka, dribble like Picasso. ये मैं और अभिजीत भाई आया था आज थोड़ा महापिस्तान साइड में, हम लोग का थोड़ा काम था। और ये देखिए भीड़ महापिस्तान साइड में। महापिस्तान में दुकान बहुत सारा है। ऊपर पे फ्लाईओवर, नीचे पे हम। फाइनली मैं घर पहुंच गया। उसके बाद मुझे आज जाना था गुरुजी के घर। वहाँ पे गुप्त नवरात्रि की जो पूजा चल रही थी, आज सप्तमी की, तो मैं वहाँ चला गया और कृष्ण जी की एक प्रसंग सुनी मैंने। और मुझे ब्लॉगिंग के लिए कोई ख़ास टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं आज ब्लॉग कर नहीं पाया। फ़िलहाल मैं आपको वो प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। तो गाइज़ मैं मार्केट महाप्रस्थान होके घर वापस आ चुका हूँ। और क्योंकि बहुत थक गया था तो मैं भगवत गीता के बारे में कुछ लिख रहा था। मैं भगवत गीता जैसे कि रोज़ पढ़ता हूँ, तो उसके बारे में कुछ लिख रहा था। एक चैप्टर 4 वर्स 7 में लिखा है श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सो गाइस, ये है भागवत श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। जैसा भागवत में कहा गया था उसे यथारूप उसी तरीके से इसमें लिखा गया है और मैं रोज़ इसे फॉलो करता हूँ। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी आए सिचुएशंस, उससे निकलने का हर चीज़ का समस्या इसमें ज़रूर मिलता है आपको। और मैं कहता हूँ कि आपको भी पढ़ना चाहिए। तो गाइज़, जो मैं बोल रहा था चैप्टर 4 के बारे में, उसे अध्याय 4 कहते हैं। ये रहा अध्याय 4, पेज 144 में। और इस पे वर्स जो है, श्लोक जिसे कहते हैं, वो है 7। श्लोक 7 में यहाँ पहुँच चुका हूँ। श्लोक 7, इस पे लिखा है श्री कृष्ण ने, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसके बाद लिखते हैं, परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वही उसी चीज़ को मैंने, ये जो यहाँ पे हिंदी में लिखा है, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कि मैं याद कर सकूँ। और इस श्लोक का अर्थ यही है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। और युग युग में मैं जन्म भी लेता हूँ। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। और मैं आज महाप्रस्थान से आने के बाद मेरे मम्मी के साथ मुझे मेरे गुरुजी के घर जाना था। तो क्योंकि अभी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और आज सप्तमी था, तो उनके घर पे पूजा थी। और जैसे मैं गुरुजी से मिला तो मैंने उनसे पूछा, गुरुजी की कुछ कृष्ण जी का कुछ प्रसंग बताए, कुछ कथा सुनाए। तो क्योंकि मैं बहुत प्रभावित हूँ कृष्ण जी से, और मैंने उनसे एक प्रसंग के लिए पूछा, तो उन्होंने आज बहुत ही खूबसूरत प्रसंग बताया मुझे। एक वक्त की बात बताई श्री कृष्ण की, और मैं चाहता हूँ आप भी सुने। तो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण अपने घर द्वारका चले गए थे, जब मथुरा छोड़ के, जब वृंदावन छोड़ के उन्हें वहाँ जाना पड़ गया था द्वारका, तो कुछ साल बीतने के बाद उन्हें वापस उनकी माँ से मिलने का उन्हें बहुत मन था। यशोदा मैया से उनको मिलने का बहुत मन था। तो उन्होंने यशोदा मैया को बुलावा भेजा और साथ में कहा कि सारे ब्रिजवासी को लेके आना। और नंद बाबा भी बहुत खुश हो गए थे।
और उनकी माँ की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि मेरे कान्हा ने मुझे बुलाया है। तो जैसे ही श्री कृष्णा की माँ यशोदा मैया जब वो जाती है, श्री कृष्ण के सबसे सबसे प्रिय जो गैया थी श्री कृष्ण जी के, उसे श्यामा गैया कहते थे। तो जैसे ही श्यामा गैया के पास जाके यशोदा मैया रोने लगी कि श्यामा गैया, आपको पता है आज कृष्णा ने बुलावा भेजा है। आपने जब से श्री कृष्ण ने वृंदावन को छोड़ा है तब से आपने दूध नहीं दिया, लेकिन आज तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि मेरे श्याम को आपका दूध का बना हुआ खीर बहुत पसंद है, तो आज तो आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर रोने लगी, बिलखने लगी यशोदा मैया, और साथ ही साथ श्यामा गैया भी रोने लग गई थी। श्यामा गैया के आंखों से आंसू और थनों से दूध अपने आप ही गिरने लगे। किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, बस बाल्टी जिन्होंने वहाँ रख दिया था यशोदा मैया ने, उस बाल्टी पे अपने आप ही श्यामा गैया ने दूध देना शुरू कर दिया। और मानो ये कह रही थी मैया से कि मैया, आप तो बहुत खुश नसीब हो कि श्याम से आप मिल सकती हो, आप जा सकती हो। श्याम से मिलोगे तो ज़रूर कहना कि श्यामा गैया ने रो रो के उनसे हाथ जोड़ के विनती की है कि एक बार ज़रूर वृंदावन आए और हमसे मिले। और आप तो बहुत खुश नसीब हो माता कि आप उनसे जाके मिल सकती हो। और ऐसे कहते हुए श्यामा गैया अपने मन में ये बात कहते हुए खूब रोने लगी और उन्होंने दूध भी दिया। और जैसे ही श्री कृष्णा से मिलने यशोदा मैया पहुंचती है, तो यशोदा मैया कुछ देर छावनी पे रुकने के बाद जब श्री कृष्ण को पता चलता है कि यशोदा मैया आई है और वो जब उनसे मिलने जाते हैं, तो यही बात श्री कृष्ण को रोते हुए कहती है। और कृष्ण क्या करते, कृष्ण भी तो लीला के लिए ही आए हैं। तो कृष्ण ने जब उनकी माँ को ऐसा कहते हुए सुना तो माँ से लिपट के श्री कृष्ण भी रोने लगे। बस ये कहानी कुछ दिल में घर कर जाएगी। जैसे मुझे इस कहानी ने, मैं ये कहानी जब मैं सुन रहा था आज गुरुजी के घर, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे बुरा भी लगा कि कैसे कृष्ण जी को वृंदावन छोड़ के द्वारका जाना पड़ गया। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी भगवद गीता पढ़े, आप लोग भी श्री कृष्ण की कथाओं का आनंद ले। श्री कृष्ण की कहानी जब आप सुनेंगे तो हर एक कहानी में आपको मज़ा भी आएगा और आपको सुन के आनंद भी आएगा और आपको रोना भी आ जाएगा। इतनी प्यारी, इतनी अच्छी श्री कृष्ण की प्रसंग है। ये कहते कहते वहाँ बहुत, ये प्रसंग मैं जब सुन रहा था तो वहाँ पे आसपास बैठे जितने भी माताएं बहनें थी सब रोने लग गई थी। और बस यही प्रसंग मैं आपसे शेयर करना चाहता था। इसके आगे की प्रसंग और भी बहुत अच्छी है। मैं ये ज़रूर आपको कभी किसी और ब्लॉग पे सुनाऊंगा। और क्योंकि मुझे आज उतना ख़ास ब्लॉगिंग के लिए टाइम नहीं मिला, मुझे सुबह उठ के महावरिस्तान भी जाना था, फिर वहाँ से आके मुझे आज पूजा में जाना था और वहीं पे जाके मैंने ये प्रसंग भी सुना। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, इतना ही कहते हैं। और आप भी कमेंट कीजिए, ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये प्रसंग। और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग पे।